हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 11 to 15 के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन से, वो भी आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 है जो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे अच्छे क्वेश्चन से, आज हम जो बात करने वाले हैं वो भी और अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे बोला था आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा इस चैप्टर की। इस एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में, उनकी आप प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उन लेक्चर्स में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ओके, चलिए तो हम आप बात करते हैं आगे क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। तो इसमें जैसा कि मैं पहले से बोलता चला आ रहा हूँ, आप अपने पास अपनी एनसीईआरटी बुक रख लीजिए और एक रफ और एक पेन रख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था वैसे वैसे आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको भी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी और लेक्चर भी आपको बोर नहीं फील होगा, ठीक है ना। क्योंकि समझ में सारी चीज़ें और अच्छे से आती हैं, ठीक है। जब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं तो फील आता है, लगता है कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, जब सारी चीज़ें अवेलेबल होती है हमारे पास, ठीक है ना। चलिए ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला गया है कि cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू में sin 2x अपॉन में cos 10x माइनस का। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है क्या, कि प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू माइनस sin 2x अपॉन में cos 10x आपको प्रूफ करना है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले की फॉर्म दिख रही होगी, एक cos x माइनस cos y और एक दिख रहा है sin x माइनस sin y। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूला कौन सा होने वाला है, समझिएगा। cos x माइनस cos y, ये जो फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा है, 2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin y माइनस x डिवाइडेड बाई 2। एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा। दूसरा जो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, वो कौन सा यूज़ करेंगे, sin x माइनस sin y इक्वल टू में 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। हम दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये ऊपर की फॉर्म दिख रही है cos x माइनस cos y वाली फॉर्म दिख रही है, और जो नीचे वाली फॉर्म दिख रही है sin x माइनस sin y वाली फॉर्म दिख रही है। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला ये होता है, sin x माइनस sin y का फॉर्मूला ये होता है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक फॉर्मूले अच्छे से नहीं रीड किए हैं या फिर अच्छे से उनको लर्न नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले आगे तक भी काम आने वाले हैं। आगे तक मतलब आपको क्लास 12 में भी काम आएगा, और जब आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूले ज़रूर आपको ये ध्यान होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे कि cos x माइनस cos y क्या होता है, 2 sin 2। तो हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 sin 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 sin 5x माइनस 9x डिवाइडेड बाई 2, और अपॉन में 2 cos 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 sin 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। 2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस वाई y माइनस x डिवाइडेड बाई 2, 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसे इवैल्यूएट करना हमें बहुत अच्छे से आता है। क्या लिखेंगे, 2 sin 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हो जाएगा sin 5 माइनस 9 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 4x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में 2 cos 17 3 20x डिवाइडेड बाई 2 sin
17 माइनस 3x 14x डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली 2 साइन 7x, देखिए 7x हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा साइन माइनस का 2x और अपॉन में 2 कॉस 10x इंटू में साइन 7x। ठीक है, तो ये मिल गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 साइन 7x, 2 और साइन 7x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन माइनस का 2x अपॉन में कॉस 10x। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू में होता है माइनस का साइन x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, माइनस का साइन 2x अपॉन में कॉस 10x। इट इज़ प्रूव्ड। कैसे प्रूव होगा, क्योंकि हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया, जो कि हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था कि हमें बोला गया था कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए और राइट हैंड साइड को प्रूव करिए। तो हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना था, उस फॉर्मूले को वैल्यू पुट करके उसको क्या करना था, इवैल्यूएट करना था। क्या करना था, इवैल्यूएट करना था, जो कि हमने आसानी से यहाँ पर इवैल्यूएट कर लिया और हमें माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x की वैल्यू मिल गई। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए अच्छे से। अगर आपको फॉर्मूले में अगर आपने कोई प्रॉब्लम कर दिया, कोई मिस्टेक कर दी फॉर्मूला लिखने में, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका क्वेश्चन पूरा प्रूफ भी नहीं होगा और आप फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ, आप फॉर्मूले जरूर अच्छे से लर्न कर लीजिए अगर आप चाहते हो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो पाए तब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है स्टूडेंट्स, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बट ईजी है वो भी। इसी तरह के फॉर्मूले वहाँ पर भी यूज़ करना है आपको, ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ आपको चीज़ें सीखना है, क्योंकि आप अगर एक बार सीख गए तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होनी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कितना भी इजी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप उस क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू में आपको प्रूव करना है tan 4x। ठीक है, अब देखिए करना क्या है इसमें, सिंपली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ ज़्यादा खास आपको करना नहीं है बट करना भी है। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन x प्लस साइन वाई कॉस x प्लस कॉस वाई की फॉर्म दिख रही है। मतलब यहाँ पर भी आपको दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं। कौन कौन से, पहला फॉर्मूला आपको जो अप्लाई करना है वो कौन सा है, साइन x प्लस साइन वाई इक्वल टू में होता है 2 साइन x प्लस वाई, 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, कॉस x प्लस कॉस वाई इक्वल टू में 2 कॉस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। आपको ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करने हैं, जो कि हमें यहाँ पर ये फॉर्म दी हुई है। देखिए साइन x प्लस साइन वाई है, कॉस x प्लस कॉस वाई। साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला आपको ये यूज़ करना है, कॉस x प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला ये यूज़ करना है। अगर आप नए हैं इस लेक्चर में तो आप पहले जा करके उस लेक्चर को, जो मैंने पिछले लेक्चर्स करवाए हैं उस लेक्चर को जा करके देख लीजिए, वहाँ पर मैंने ये सारे फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को नए हैं इस लेक्चर के लिए, तो अगर आप पुराने हैं तो आपको तो पता ही है, हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ साइन 5x प्लस साइन 3x हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और अपॉन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अपॉन में मिलेगा 2 कॉस 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, ये 5 है आपका, 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, 2 साइन सॉल्व कर लेना है इसको, 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5x माइनस 3x यानी 2x डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है। अब देखिए अपॉन में क्या मिलेगा आपको, 2 cos 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2 cos 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 sin 4x cos x अपॉन में 2 cos 4x cos x cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको मिलने वाला है sin 4x अपॉन में cos 4x मिलेगा। और आपको पता है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं tan 4x लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan x इक्वल टू में होता है sin x अपॉन में cos x बाई कोसेंट फार्मूला। ठीक है, हम लोगों ने कोसेंट पढ़ा है ना, वहाँ से हम लोगों ने इसको देखा था कि tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन में cos x। तो यहाँ पे देखिए sin 4x अपॉन cos 4x क्या हो जाएगा tan 4x, वहाँ पे x है यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे भी 4x आपको मिल जाएगा। तो हमें यही प्रूव करना था। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड मिल गया, क्योंकि देखिए आपको राइट हैंड साइड में क्या दिया होता है tan 4x। तो हमें इसे इवेलुएट करके क्या लाना था tan 4x लाना था, जो कि हम ले आए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं, जैसा कि हम लोगों ने इसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था सेम वैसे यहाँ पर भी करना था। बस आपको क्या करना था, फॉर्मूले चेंज हो गए थे, फॉर्मूले का पैटर्न वही है बट फॉर्मूला क्या होगा चेंज हो गया। वहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे क्या है दोनों प्लस के फॉर्म में है। बात समझ में आ गई आपको, कुछ खास नहीं, बट हाँ इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि आपको इसके जो मेथड्स हैं उसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से आप एक बार देख लोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको कि चीज़ें हैं क्या। थोड़ा सा आप अपना भी माइंड लगाओ, क्योंकि जब तक आप खुद से सोचने की कोशिश नहीं करोगे, आप अपने माइंड को जोर नहीं दोगे, तब तक आप चीज़ें अच्छे से समझ नहीं पाओगे। क्योंकि हम दे देंगे आपको डायरेक्ट, तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा खर्चा नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा अपने माइंड को आप घिसोगे तो आपका माइंड और अच्छे से चलेगा, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई और अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू में टेन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अब आप इससे जो पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने किया, क्वेश्चन नंबर 17 किया, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की ही तरह है। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। देखिए साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, जल्दी से बोलिए साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, साइन एक्स माइनस साइन वाई लिखेंगे, होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन वाई। और cos x प्लस cos वाई आपको पता ही ये होता है, तो यही दोनों फॉर्मूले में यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम कौन से साइड लेकर चलना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करना है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका 2 cos x प्लस वाई बाई 2 है, यहाँ cos x प्लस वाई बाई 2 है। ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, सेम है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या मिला, साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में हम लिख सकते हैं क्या, आप समझ पा रहे हो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, एकदम बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। कैसे देखिए, हम जब पढ़ते हैं कि tan x इक्वल टू में होता है sin x अपॉन में cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब x है तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो दोनों एंगल सेम, तो हम इसको मिलेगा क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए sin x माइनस वाई बाई 2 है, cos x माइनस वाई बाई 2, दोनों का एंगल कैसा है, सेम है। इसको हम लिख सकते हैं tan x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको यही प्रूफ भी करना था, tan x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ प्रूव्ड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे इसमें कुछ भी नया आपको करना नहीं पड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना था बस, ठीक है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट हो सकता है अब जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला हो उस क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने से काम ना होने वाला हो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें हमें चीज़ें
फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट भी करनी पड़ती है। जैसे होता क्या, कभी कभी हम खाना बना के खाते हैं और कभी कभी हमें बनाना भी पड़ता है, मतलब बैठे बैठे मिल जाता है और कभी कभी बनाना भी पड़ता है। बात समझ पा रहे हो? मेरे कहने का मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो। समझने का मतलब ये है यहाँ पर कि कभी कभी क्वेश्चन बनाया भी मिल सकता है और कभी कभी हमें क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भी करना पड़ता है। तो कैसे फॉर्म करेंगे समझिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 19, बट यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, वो भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें कुछ भी नया नहीं करना है। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका थोड़ा सा डिफरेंट है और आपका 21 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए हम 19 पे बात कर लेते हैं, एक बार सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा क्योंकि ईजी क्वेश्चन है इस वजह से। साइन एक्स प्लस साइन 3x, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे दो तरीके से कर सकते हैं समझिएगा इस बात को। cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू में हमें प्रूफ करना है tan 2x प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए आप चाहो तो इसमें क्या लगा दो, sin x प्लस साइन 3x, cos x प्लस cos 3x, यही दोनों फॉर्मूले लगा करके आप इसको प्रूफ कर सकते हो tan 2x भी। या फिर आप सिंपली ये करो इसमें कि अगर आप sin 3x और cos 3x का फॉर्मूला ओपन कर दो, क्योंकि sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस का क्या होगा 3 cos x। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके चाहे इसको सॉल्व कर लो, चाहे ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर लो। आपके पास दो चॉइस है। फर्स्ट चॉइस क्या है आपके पास? फर्स्ट चॉइस ये है कि आप चाहे sin 3x का फॉर्मूला ओपन कर दो, क्या होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, या फिर और साथ ही साथ में cos 3x का फॉर्मूला भी ओपन कर दो 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। चाहे ये दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पे पुट कर दो, चाहे इसको ये दोनों फॉर्मूले आप पुट करके सॉल्व कर लो, जो आपको समझ में आए। तो अभी तक तो हम लोगों ने sin x प्लस साइन वाई, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया, बट हम चलते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, थोड़ा आप भी सीख जाओगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, sin x को एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, प्लस sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x होता है। ठीक है, फिर अपॉन में cos x एज इट इज रखेंगे, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x हो जाएगा। ठीक, हम कौन सी साइड लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, tan 2x प्रूफ करना है। ऊपर से आपका sin x, नीचे से cos x कॉमन, क्योंकि sin x इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी है, तो ऊपर से आप sin x कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचता है 1 प्लस 3 माइनस का 4 sin स्क्वायर x बचेगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, और नीचे जब आप क्या करते हो cos x कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस का 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos क्यूब x है तो एक cos x यहाँ से बाहर हो गया तो यहाँ cos स्क्वायर x, यहाँ से cos x बाहर हो गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से cos x बाहर हो गया तो यहाँ पर 3 बच गया आपके पास। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से sin x अपॉन cos x आपके पास मिला है। ठीक है, इसको अभी एज इट इज हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4 sin स्क्वायर x, और अपॉन में 1 माइनस, देखिए यहाँ पर कितना है 1 प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस का 3 है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 माइनस 3 जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस का 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप देखिए ऊपर से आप देख लोगे 4 कॉमन है, तो ऊपर से आप जब 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 4, जब आप कॉमन ले लोगे तो 4 sin x। एक बार चेक कर लीजिए कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, यहाँ पर cos x है, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने cos x जब कॉमन लिया तो यहाँ हो गया 1, यहाँ से cos x बाहर लिया तो 4 cos स्क्वायर x, यहाँ से cos x बाहर लिया तो यहाँ माइनस 3 हो गया। तो फाइनली आपके पास जो बचा 4 cos स्क्वायर x माइनस का 2 बचा, 4 माइनस 4, ठीक है एकदम सही है। तो यहाँ जब आप 4 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ बचता आपके पास 1 माइनस का sin स्क्वायर x बचता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आप क्या देखते हो, आपको मिलता है यहाँ पे cos x है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हो। क्या लेते हो, यहाँ से जब 2 आप कॉमन लेते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 2 sin x। ठीक, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, अभी दिखाता हूँ कैसे होता है। cos x हो गया, फिर यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 जो होता है ये होता है आपका cos 2x होता है। ठीक है, अब देखिए ये सब फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1 होता है, तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है किसके प्लेस पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर ये, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है कि cos 2x जो होता है cos x के फॉर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर cos 2x लिख दिया। तो समझ में आ गया आपको बात। अब इसको हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए 2 sin x, यहाँ देखिए एक cos x से एक cos x कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर जो मिला वो क्या मिला 2 sin x cos x, ठीक, और अपॉन में क्या मिला आपको cos 2x। अब देखिए हमें tan 2x प्रूव करना है, तो tan 2x तभी प्रूव हो पाएगा जब ऊपर sin 2x बनेगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो कि 2 sin x जो आपका लिखा है यहाँ पर 2 sin x cos x जो है ये किसके बराबर होता है, ये sin 2x के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम sin 2x पुट कर देंगे, तो जब यहाँ sin 2x पुट करेंगे, नीचे आपका ऑलरेडी cos 2x है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये tan 2x के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था कि tan 2x ही हमें प्रूफ करना था, तो हमने देखा tan 2x मिल गया, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हमें मिल गया, ठीक। इस तरीके से करना था, विदाउट हमने इस वाले फॉर्मूले को यूज़ किए, sin x प्लस sin y cos x प्लस cos y फॉर्मूला को बिना यूज़ किए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर sin 3x और cos 3x का फॉर्मूला यूज़ करके इसको प्रूफ किया है। बट अगर आप ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके करते तो आपका क्वेश्चन इतना लेंथी ना जाता और इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको इस मेथड से इसलिए बताया क्योंकि हमने बाकी के क्वेश्चन तो इस मेथड से किए हैं, एक बार हम इस मेथड से भी देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा तरीका ज़्यादा ईजी है, कौन सा तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, क्या थोड़ा सा लेंथी, बट वो तरीका जब आप वो मेथड से यूज़ करोगे यानी वो फॉर्मूले यूज़ करोगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, एक बार इसको फॉर्मूले पे जल्दी से ट्राई करिए। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्यास लगी हुई है, ठीक है। फटाफट जल्दी से करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। हो गया, चलिए ठीक है, हो गया ना, ओके, इजी था। चलिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना, आपको क्वेश्चन की जो शक्ल है ना वो समझ में आने लगेगी, क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगी, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमने डिस्कशन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस का साइन 3x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स। अब आप थोड़ा सा इसको वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए जिससे कि हम आसानी से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकें। फटाफट सोचिए जल्दी से कि आपका पहला स्टेप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करो कि जिससे क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाए, या फिर कौन कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकती हो। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग चला कि नहीं चला ना, हाँ ऐसे ही चलेगा, चीज़ें आपके दिमाग में जरूर आएंगी क्योंकि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते रहोगे तो अपने आप वो चीज़ें आपके दिमाग में आती ही रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके दिमाग में ये आया होगा कि हम क्यों ना यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दें, बट जैसे आप नीचे देखे होगे तो आपको नीचे देखने में ये लगा होगा कि यहाँ पर तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो फिर आप सोचोगे थोड़ी देर ये कि क्यों ना हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ब्रेक कर दें ए प्लस बी और ए माइनस बी में। जब इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में हम ब्रेक कर देंगे तब हम लगा सकते हैं। तो आप सोचोगे कि ये अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हम इसे थोड़ा ईजी सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब हमारे पास चीज़ें कुछ ईजी होती हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, हम क्यों ज़्यादा टफ की तरफ जाएँ, है कि जहाँ पर मेथड अवेलेबल हैं तो हम टफ की तरफ क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ईजी मेथड क्या होने वाला, वो ये होने वाला है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी जो नीचे लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। इसको हम अभी इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। एक बार हम सोचते हैं यहाँ पे जो साइन 3x दिया हुआ है, इस साइन 3x का फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हम नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम है, कौन सा हम एग्जाम दे रहे हैं, हम एग्जाम दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे ना, हम तो पूरा सोच सकते हैं। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं, कुछ अलग देखेंगे नहीं, कुछ अलग करेंगे नहीं, हमारे पास क्या नहीं मिलेगा, हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, हम नया कुछ सोच नहीं पाएंगे ना। इसलिए हम
कोशिश करेंगे कुछ अगला नया सोचने का, जो सब करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट। कैसे डिफरेंट देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट कैसे करना है आपको। हम बोले कि नीचे वाले को आपको टच नहीं करना है, सिर्फ साइन 3x का फॉर्मूला अप्लाई करना। और साइन 3x का फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ, क्या होता है 3 sin x, क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। याद है ना फॉर्मूला? हाँ, ऐसे याद रखिए फॉर्मूला। नीचे वाले को हमने क्या बोला, कोई छेड़खानी नहीं इसके साथ, जैसे है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको अगर छुएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन x माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sin x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 sin क्यूब x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या मिलने वाला आपको। हमने बोला नीचे वाले को आपको टच नहीं करना है, जैसे लिखा उसको ऐसे ही इसकी फ़ोटो उतार दीजिए आप। अब क्या करना, ऊपर से आप साइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे आप ऊपर से साइनस कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस 3, यहाँ क्या मिलेगा 1, क्योंकि माइनस जब आपने 1 को साइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी साइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि एक साइन एक्स बाहर हो गया, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया साइन एक्स 1 माइनस 3, जब माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2, और अपॉन में क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, इसी के आगे से स्टेप है। यहाँ से देखिए 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 साइन एक्स इन ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और अपॉन में देखिए यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमें तो 2 साइन एक्स प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, 2 साइन एक्स प्रूव करना है। तो 2 साइन एक्स अगर हमें प्रूफ करना है तो जो ये ऊपर लिखा हुआ 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 और जो नीचे लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों वैल्यूज़ का कटना चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों वैल्यू कटेंगी तभी हमारा 2 साइन एक्स प्रूव हो पाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर हमें इन दोनों को कैंसिल आउट करना है तो नीचे हमें क्या बनाना होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम ये बोलेंगे मज़ा आ जाता अगर नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 मिल जाता। तो नीचे अगर हमें 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनाना होगा तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और कॉस स्क्वायर एक्स को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ चलिए अब अप्लाई करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स, अभी तक मैंने क्या बोला था कि नीचे वाले को हमें छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नीचे वाले को हम पहले ही छू देते तो हमें ये समझ ना पाते कि हमें नीचे क्या लाना है। अब हम ऊपर वाले के अकॉर्डिंग नीचे वाले को कन्वर्ट करेंगे, तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आसानी से क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन एक्स इन ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, क्योंकि माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस वाले का। तो यहाँ क्या बच गया आपको 2 साइन एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 1, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास 2 साइन एक्स, जो कि आपको प्रूव करना था। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में क्या मिल गया हमें, राइट हैंड साइड मिल गया, ठीक। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था कि नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन है ना ये, हाँ बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बोला जब भी आप प्रूविंग वाले क्वेश्चंस किया करो तो आपको क्या प्रूव करना है इसको अपने माइंड में ज़रूर रखा करिए, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तभी आप प्रूव कर पाओगे। अगर आप अपने मन से चलते रहोगे तो आप प्रूव जल्दी से नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा जैसे हमें 2 sin x प्रूव करना था तो हमने देखा 2 sin x हमें फॉर्म हो गया था, तो हमने ये सोचा अगर 2 sin x हमें फॉर्म हो गया तो हम क्या करते हैं जैसा ऊपर बना है ऐसा ही नीचे हम फॉर्म कर दें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें 2 sin x आराम से मिल जाएगा। बट अगर हम ये ना देखते हमें क्या प्रूव करना तो हम तो अपने मन की करने चले जाते, ठीक है। बट ऐसा हमें नहीं करना, हमें क्या प्रूव करना है हम इसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है, उसमें आपको थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना है, एकदम थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है,
बट आप तब भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि आखिर यहाँ पे हम कैसे इसको बनाएं, क्योंकि हमने इस तरीके का कोई फॉर्मूला तो बनाया नहीं, पढ़ा ही नहीं है, या फिर हमने इस ऐसा कोई फॉर्मूला बताया भी नहीं है आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूले की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया आपसे कि कभी कभी आपको खुद से उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमेशा आपको उसी फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ये देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, ठीक है, अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x, ठीक है। अब हमें यहाँ पे cot 3x प्रूव करना है, बट यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इधर हमें cot का कोई नामो निशानी नहीं है, तो कैसे हम cot x प्रूव करेंगे। तो गाइस हम ये बोलेंगे कि अपन लोगों ने पढ़ा है कि cot x इक्वल टू में होता है cos x अपॉन में sin x, तो हमें क्या करना है, cos x अपॉन sin x को cot x लिख देंगे, बस आसानी से हो जाएगा। बट कैसे हो जाएगा, कि हमें तो यहाँ cot 3x चाहिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सुनिएगा कैसे करना है। तो हम कौन सी साइड पहले कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कैसे करेंगे समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेंगे, यहाँ cos 4x है, यहाँ cos 3x, यहाँ cos 2x है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos x प्लस cos y करना, कि cos x प्लस cos y cos z का पढ़ा है, हमें तो cos x प्लस cos y पढ़ा है, sin x प्लस sin y पढ़ा है, दो ही फॉर्मूला पढ़े ना, बट यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो हम कहेंगे कि हमें अगर cot 3x प्रूव करना है तो हम cos 3x और sin 3x को अलग कर लेंगे, बाकी की इन दोनों को इनके साथ दे लेंगे। कैसे, पहले इसको अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करेंगे देखिएगा, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, ठीक, ऐसे लिखा हमने। फिर अपॉन में sin 4x sin 2x प्लस sin 3x। देखिए इनका और इनका सम कितना है, इवन आ रहा है ना, 4 और 2 कितना होता है 6, इवन है, 4 और 2 कितना होता है 6, इवन है, तो इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, हमें cot 3x प्रूव करना है, इसलिए हमने cos 3x और sin 3x को अलग कर लिया है। मतलब बाकी इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है cos x प्लस cos y क्या होता है, 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। देखिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला और लिख रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपॉन में, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला पता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस वाई यानी 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, और cos x माइनस वाई यानी कि 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे फाइनली, यहाँ से हम फाइनली 2 से 2 देखेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा cos 4x 2x कितना हो जाएगा 6x, ये मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ मिलेगा sin 6x डिवाइडेड बाई 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या मिला हमें cos 3x cos, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दी, ऐसे मिस्टेक्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस का cos 3x है, यहाँ पर प्लस का sin 3x है, इसके तो हम भूल ही जा रहे थे, क्योंकि अभी हमारे पास ये भी है। यहाँ जाएगा cos 3x प्लस sin 3x, तब ये 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ठीक है, ये 2 ऐसे ही रहेगा, हम इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए ये हम यहाँ पर लिखना भूल गए थे, हमने फिर से लिख दिया। अब क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, ये तो हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, कैसे लिखना है, मिलेगा 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x, फिर अपॉन में क्या मिलेगा यहाँ पर आपको 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होगे यहाँ पर cos 3x, यहाँ cos 3x कॉमन है, यहाँ sin 3x, यहाँ sin 3x कॉमन है, तो ऊपर से जब हम cos 3x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 2 cos x प्लस 1, और नीचे से अगर हम sin 3x कॉमन ले लें तो नीचे से sin 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 cos x प्लस 1। बाई चांस दोनों वैल्यू सेम मिल गए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos 3x अपॉन में sin 3x, और इसको लिख सकते हैं हम लोग cot 3x, जो कि हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड के, जो कि हमें प्रूव करना था। हो गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ना ये। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे।
अभी तक मुझे जहाँ तक लगता है इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ अभी 2 ही क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे, क्योंकि जो थोड़ा सा सोचने वाले हैं। बाकी के जो पहले क्वेश्चन थे उनमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था, सॉल्व करना था, आसानी से हो जाना था। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था, ठीक है। यहाँ पर देखना था आपको कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी आप सोच सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हम तो टाइम भी देखेंगे ना, क्योंकि टाइम के अंदर ही हमें सारी चीज़ें करनी है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले क्वेश्चन नंबर 22। तो आप इसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बाकी के अदर क्वेश्चन। आपको इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 25 हैं, जो कि 22 तक हम लोगों ने कवर कर लिया आज, मतलब अभी कवर कर लेंगे। अभी तो फिलहाल किया नहीं है, बट अभी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचेंगे 23, 24 और 25 वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लेक्चर का। क्या है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा आपको, बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किसी को दे दिया जाए और उसने कभी भी इसको अटेम्प्ट ना किया हो, तो वो थोड़ा सा सोचेगा इस क्वेश्चन में कि हम इस क्वेश्चन में क्या ऐसा करें जिससे कि हम आसानी से इसको प्रूव कर सके। बट अगर उसने एक बार भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है अच्छे से, तो उसके अगर दिमाग में है ये चीज़, तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। क्योंकि है नहीं ये टफ, बट देखने में थोड़ा सा है, क्योंकि पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम पहली जो लाइन लिखने वाले हैं वो क्या होगी, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है, ट्विस्ट लाना है यहाँ पर। क्या करना, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट मतलब समझते हैं ना, थोड़ा सा एकदम ट्विस्ट करेंगे। देखिए कैसे ट्विस्ट करेंगे। हम ये बोलेंगे कि हम इसको ऐसे ही रखेंगे। किसको, हमारा मन कर रहा है कि हम इसको ऐसे ही रखें। छेड़खानी किस में करें, इसमें और इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखते हैं cot 3x और cot 3x क्या है, कॉमन है। जब इसमें से हम cot 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा cot 2x, ठीक है। देखिए हम कॉमन लिया तो माइनस के साइन ये हुआ ना बाहर, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन हो गया, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ हो जाएगा cot x। कैसे चेंज हो जाएगा, सुनिए। क्योंकि जब आप माइनस कॉमन, क्योंकि आपने cot 3x के साथ में माइनस भी कॉमन लिया है, तो माइनस cot 3 जब आप कॉमन लोगे तो अंदर cot 2x प्लस cot x हो जाता है। जब आप माइनस साइन कर लेते हो कॉमन, तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई इसका डिवीजन करोगे तो आपको वापस ये वैल्यू सॉरी स्टूडेंट्स, वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। चलिए देखिए, तो हमने बोला इसको आप अभी ऐसे ही रहने दो, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है इसमें करना है। cot 3x cot 3x को हम लिखेंगे cot 2x प्लस x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बना है, cot 2x प्लस 1 बना है, तो इसे तो हटाना पड़ेगा ना हमें। अगर 1 लाना है तो 1 लाने के लिए हमें पूरी वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए देखिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा cot x प्लस y। कौन सी फॉर्म दिख रही है, cot x प्लस y की। cot x प्लस y इसको तो फॉर्मूला क्या होता है, cot x cot y और माइनस का 1 अपॉन में cot x प्लस cot y। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। cot x cot 2x माइनस cot x प्लस y क्या हो जाएगा, cot x की जगह कितना है 2x है, प्लस y की जगह कितना है x है, तो cot x हो जाएगा, अपॉन में 1, सॉरी माइनस का, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, cot x माइनस 1, ठीक। यहाँ हो जाएगा cot 2x प्लस cot x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ मिलेगा आपको cot 2x प्लस cot x हो जाएगा। अब देखिए cot 2x प्लस cot x, cot 2x प्लस cot x कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ से देखिए, तो यहाँ हो जाएगा cot x इंटू में cot 2x माइनस cot 2x cot x माइनस 1। माइनस साइन के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो। अब आप तो क्या मिलेगा, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot x प्लस 1। ये और ये कैसे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, अपोजिट साइन के हैं, तो अपोजिट साइन सर कैंसिल आउट। तो यहाँ आपको मिला 1, और प्रूफ क्या करना था आपको, 1 प्रूफ करना था। तो वी कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में क्या मिल गया आपको, राइट हैंड साइड मिल गया। क्वेश्चन बढ़िया था ना। चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये cot 3x, पहले तो हमने इन दोनों में से cot 3x कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद माइनस cot 3x कॉमन लेने के बाद अंदर देखा हमारे पास ये फॉर्म बनी,
फिर हमने ये सोचा कि जब हमारे पास यहाँ 2x प्लस एक्स बना, तो जब हम यहाँ पर 2x प्लस एक्स यानी कि इसको हम ब्रेक कर दें किसमें, cot 2x प्लस एक्स में। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यों? तो 2x प्लस एक्स ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 3x मिलेगा। इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जब आप ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आप cot x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओगे। जब लगाओगे तो नीचे आपको यही मिलेगा जो यहाँ पर मिला है, ऊपर आपको वो मिलेगा जो यहाँ पर मिला है। इसकी वजह से आप क्या कर लोगे, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बाई चांस यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो गया, आपको वन आसानी से प्रूव हो गया। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफरेंट था बट करने में बहुत ईजी है। स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। मतलब आपने अगर फर्स्ट स्टेप अच्छा सोच लिया, अच्छे से उसको अप्लाई कर लिया ढंग से, समझ जाइए कि आप लास्ट स्टेप तक पहुंचने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बोला कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 होने वाला है वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है जो कि आज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। और उन स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर जिन लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर्स यानी पिछले लेक्चर्स अभी तक देखे नहीं हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि इन सब क्वेश्चंस में अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने बेसिक चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लियर की हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे और आज के लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।